प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कक्षा 10 गणित का अभी जो है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट देखेंगे। और फिर प्रश्नावली 7.1 भी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे आज। तो समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें आपको सभी विषय का जो है वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस ऐप पर जो है मिल जाएगा। तो आप लोग यह ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर लिखिएगा एलजीआर स्टडी ऐप, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दूरी सूत्र ये क्या है आपको पता होना चाहिए कि किसी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने का सूत्र है। कब? जब उस दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो। दोनों बिंदु का निर्देशांक क्या किया गया हो? दिया गया हो। जब किसी दो बिंदु का निर्देशांक अगर दिया गया होगा और उसके बीच का दूरी निकालने के लिए बोलेगा, तो उस टाइम पर हम लोग दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र के प्रयोग से ही आप दूरी निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र में दो फार्मूला पढ़ने वाले हैं। पहला फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं उस दो बिंदु के लिए जिसका निर्देशांक दिया गया हो। किसी भी बिंदु P जिसका निर्देशांक x1 y1 दिया गया हो, और Q जिसका निर्देशांक x2 y2 हो, और उसके बीच की अगर दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है बिंदु P, और P का जो निर्देशांक है प्यारे बच्चों वो x1, y1 है, ठीक। और यहाँ से कुछ दूर एक बिंदु P है, कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है? P के बाद सर Q है, ठीक है ना। ये यहाँ पर कौन सा बिंदु है? Q है मान लीजिए। और Q का जो निर्देशांक है वो यहाँ पर आपको दिया गया x2, y2, x2, y2। अगर ऐसा स्थिति है और तब आपको P और Q के बीच में दूरी निकालने के लिए क्या किया गया है, बोला गया है, तो आप क्या करेंगे वो समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर P और Q दो बिंदु हो, दोनों का निर्देशांक दिया गया हो, तो आप उसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे? यही जो सूत्र है वो क्या कहलाएगा? दूरी सूत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि PQ बराबर क्या होगा? PQ मतलब P से Q के बीच का दूरी। P से Q के बीच का दूरी निकालने का जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए कि x2 माइनस x1 क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है दूरी सूत्र। अगर आप चाहे तो x2 माइनस x1 के जगह पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से x2 माइनस x1 होता है और y2 माइनस y1 होता है, तो इसे ही हम लोग पालन करेंगे। अगर आप चाहें तो x2 माइनस x1 के जगह पर आप जो है x1 माइनस x2 और y2 माइनस y1 के जगह पे y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरली हम लोग यही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र है किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने का। हम आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे जो आपको पता होना चाहिए इस सूत्र पर बनेगा, और तब आपको पता चल पाएगा कि कैसे हम दूरी सूत्र के प्रयोग से किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पर
P एक बिंदु है और Q दूसरा बिंदु है, और तब P और Q के बीच में अगर दूरी निकालने के लिए बोला गया है तब ये वाला सूत्र हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर दो बिंदु हो जिसमें से एक मूल बिंदु हो और दूसरा कोई बिंदु हो, तो अगर मूल बिंदु से किसी भी बिंदु P का दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो हम दूरी सूत्र अलग तरीक़ा से लिखेंगे। देखिए ये कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं क्या बोला गया है, किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मान लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु है, ठीक है, O, और इसका निर्देशांक जो है आप सभी जानते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, और यहाँ से कुछ दूर पर एक बिंदु P है जिसका कुछ न कुछ तो निर्देशांक होगा, हम इसको x, y मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x, y है। तो इस स्थिति में O से P के बीच का दूरी क्या होगा। यहाँ पर याद रखने योग्य बात आपके लिए यह है कि आपको P का दूरी मूल बिंदु से निकालने के लिए बोला गया है। तो जब कभी भी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका OP यानी कि O से P के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो होगा x² प्लस y²। रूट अंडर क्या होगा सर जी, x² प्लस y²। क्योंकि मूल बिंदु तो 0, 0 है तो आपको x² और प्लस y² ही करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात और कि आखिर ये x² प्लस y² क्या हुआ। आप देखिए, अगर मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 है, इसको x1 y1 बोलिएगा, और P का निर्देशांक xy है, इसको x2 y2 बोलिएगा। तो यहाँ पर, या फिर नहीं भी बोलिएगा, सीधा समझ लीजिए कि ये मूल बिंदु का निर्देशांक और P का निर्देशांक इस वाले फार्मूला में रखिएगा तो आपको यही सूत्र मिलेगा। कौन, x² प्लस y²। ये x² प्लस y² क्यों हुआ, अगर इसका बात किया जाए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर ये सूत्र आया कहाँ से। मैं इस सूत्र को डेराइव करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने का जो सूत्र है, उसी सूत्र को हम इस सूत्र के रूप में बदल पाए हैं। कैसे, देखिए, अब अभी हमें O से P के बीच का दूरी निकालना है। O से P के बीच का दूरी क्या करना है, निकालना है। ये x² y² आपको पता होना चाहिए यहीं से आया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर से ही आया है। तो अगर हम उसी वाले सूत्र में यहाँ पर का वैल्यू डालेंगे तो आपको यही सूत्र मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिएगा। मेन तो सर सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही मेन सूत्र है। लेकिन इसी सूत्र से आपको ये वाला चीज़ मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो दूसरा बिंदु होता है उसको x2 y2 बोलते हैं, उसके निर्देशांक को, और जो पहला बिंदु है इसके निर्देशांक को x1 y1 बोलते हैं। तो यहाँ पर x2 का जो मान है वो x है और x1 का जो मान है ये 0 है। तो अगर ये मान यहाँ पर रखते हैं, x2 का मान x और x1 का मान 0, तो क्या होगा वो अभी आप मेरे साथ ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। y2 - y1, y2 का वैल्यू ये है और y1 का वैल्यू ये है, तो y2 का मान y रखना होगा, y1 का मान 0 रखना होगा। इसका करना होगा स्क्वायर। तो देखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो OP बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा क्या चीज़, देखिए, x में से 0 घटाइएगा, ठीक है। तो x में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा बताइए। तो सर x में से 0 घटाइएगा आप तो मिलेगा x, और x का करना होगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे,
y में से 0 घटाइएगा, किसी भी चीज़ में से 0 घटाते हैं तो उतना ही मिलता है, तो y में से 0 घटाएंगे तो y मिलेगा, आप y का पावर 2 कर देंगे। तो देख लीजिए यही सूत्र मिला कि नहीं मिला। तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा कि किसी भी बिंदु का दूरी मूल बिंदु से जब निकालने के लिए जाते हैं तो छोटा वाला सूत्र क्यों प्रयोग करते हैं। हम बड़ा वाला भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला सूत्र जो है आप देख सकते हैं कि उसमें x1 y1 x2 y2 का मान डालने पर आपको छोटा वाला सूत्र ही क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसी कारणों से जब कभी भी किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोले तो आप सूत्र कीजिएगा सूत्र उपयोग कीजिएगा √x² प्लस y²। मूल बिंदु के निर्देशांक का कोई भी वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रश्न करते हैं इस दोनों सूत्र से संबंधित। पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। बोला गया कि बिंदुओं 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बिंदु का नाम भी नहीं दिया गया है कि कौन ए है, कौन बी है, कौन पी है, कौन क्यू है। आप कुछ भी नाम अपने मन से दे सकते हैं। और फिर इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए, अगर इसी तरह से कोई दो बिंदु आपको दे दिया जाए और उसके बीच का दूरी निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले इस बिंदु का कुछ न कुछ नाम दे दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ए है, जिसका निर्देशांक 2,3 है, और यहाँ से कुछ दूर यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 4,1 है, 4,1 है, ठीक है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप बिंदु का नाम पी, क्यू, ए, बी कुछ भी दे सकते हैं। हमने ए, बी दिया है। अब इसी दोनों बिंदु के बीच का दूरी आपको निकालना है। इसी दोनों बिंदु के बीच का दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। याद रखिएगा, पहला बिंदु जो है वो होता है x1 y1 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 y2 कहलाता है। तो यहाँ पर पहला बिंदु आपका a है, तो x1 का वैल्यू होगा यहाँ पर 2 और x2 का वैल्यू होगा यहाँ पर, सॉरी x2 नहीं x1 y1 होता है, तो y1 का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा। y1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। फिर x2 का वैल्यू 4 होगा और y2 का वैल्यू 1 होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, x1 y1 x2 y2 क्यों लिखते हैं। अगर जनरली तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। तो सर ये x1, y1 कब से आने लगा, तो x1, y1 हम इसीलिए दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप ही बताइए कि अगर हम ए बिंदु का निर्देशांक भी x, y और बी बिंदु का निर्देशांक भी x, y मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, मिक्स हो जाएगा कि कौन x कौन y। इसीलिए x1 y1 और x2 y2। तीसरा कोई बिंदु होगा जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा तो उसको बोलेंगे x3, y3, उसके निर्देशांक को। तो अब यहाँ पर आपको a से b के बीच का दूरी निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए AB बराबर AB मतलब a से b के बीच का दूरी। a से b के बीच का दूरी यानी कि दूरी सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। दूरी सूत्र आप सभी जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये सूत्र लिखने के बाद आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, x2 x1 y2 y1 का मान बैठाना है, आंसर मिल जाएगा। इसीलिए पहले ही मैंने बता दिया है आपको कि किसको x1 y1 बोलेंगे, किसको x2 y2 बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x2 का मान 4 है। x2 का मान कितना है, 4। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। और x1 का मान है 2
तो यहाँ पर 2 लिख करके इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, यानी कि 1 माइनस 3 करना है, इसका कर देना है स्क्वायर। अब बढ़िए आगे, आगे जब आइएगा तो आपको पता चलेगा कि आगे अब क्या होने वाला है। 4 माइनस 2 का जो वैल्यू है वो 2 होगा, और 2 का होगा यहाँ पर स्क्वायर, 2 का क्या होगा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 1 माइनस 3 जो है प्यारे बच्चों वो होगा -2, इसका होगा यहाँ पर स्क्वायर करना हमें। अब ए बी बराबर क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर होगा 4, और फिर -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो क्या होगा ए बी बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा √4 + 4, रूट अंडर 4 + 4, तो √8 आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं √8 बोल सकते हैं। और √8 को आप लोग अगर चाहें, अगर √8 को आप लोग अगर मैं बगल में लिखता हूँ, आप लोग बगल में कभी भी मत लिखिएगा, आप लोग हमेशा नीचे नीचे लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा नीचे नीचे, क्योंकि वो चीज़ मतलब देखने में और नियम के तहत है। तो यहाँ पर आप ए बी बराबर 2√2 भी लिख सकते हैं। 2√2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 8 को लिखा जा सकता है 2 गुने 2 गुने 2, तो फिर क्या होगा ए बी बराबर, ये डबल 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर रह जाता है। इतना इकाई आप फाइनल क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी 2 बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं, किसी भी 2 बिंदु के बीच का दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम एक बताए थे जो है किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु 3,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 3,4 का कहाँ से दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो हम जब हल करने के लिए चलेंगे तो याद रखिएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 है, 0,0 है, और यहाँ से कुछ दूरी पर ये आपका बिंदु है P, इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं। तो ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्वेश्चन में दिया गया है 3,4 दिया गया है। तो अब आपको O से P के बीच का दूरी निकालना है। हमने बताया था कि 0,0 का कोई वैल्यू नहीं है, और जो P का निर्देशांक होगा वही होगा x और y का वैल्यू, x, y यही होगा। तो हम अगर O से P के बीच का दूरी निकालने की अगर बात करें तो सीधा फार्मूला आप लोगों को पता होगा, √x² + y², ये वाला सूत्र हम लोग पढ़ के आए हैं। तो OP बराबर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू रखेंगे इसमें। तो बताइए कि x का वैल्यू कितना सर, तो 3 है, तो 3 का कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू देखेंगे तो 4 है, तो 4 का भी करेंगे स्क्वायर। अब बढ़ जाइए आप आगे, तो OP का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा वो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो फिर क्या होगा, तो सर OP बराबर यहाँ जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान लगाइए। OP बराबर मिलेगा 9 और 16 25, 16 ना कितना मिल गया, 25 मिल गया। आप 25 को लिख सकते हैं, OP बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 गुने 5 25 को लिख सकते हैं, यानी कि OP बराबर आपको मिला 5। अब चूँकि दूरी है तो इसका कुछ ना कोई मात्रक होगा, डबल 5 था रूट के अंदर, तो उसमें से 1 बाहर आएगा, जिसका जोड़ा लगता है वही बाहर आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि OP का वैल्यू 5 मिला आपको। अब दूसरा बात यहाँ पर आपको ध्यान देना ये है कि ये
OP बराबर 5, ये 5 क्या है, तो O से P के बीच का दूरी है, और दूरी का कुछ न कुछ मात्रक होता है, किलोमीटर, मीटर, cm। तो यहाँ पर तो कुछ मात्रक है नहीं, तो आप सीधे 5 मात्रक या 5 इकाई बोल दीजिएगा, 5 मात्रक या 5 इकाई बोल दीजिएगा। ये इकाई लिखना ज़रूरी है, आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने इकाई लिखा है, यूनिट, इकाई मतलब यूनिट। तो ये बातें हैं, आप इस तरह से किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नोट में कुछ महत्वपूर्ण बात दूरी सूत्र से संबंधित आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट नंबर 1 क्या कहता है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित हो उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर हो तो उसे कहते हैं संरेखी बिंदु। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये 3 बिंदु मैंने दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या यह संरेखी है, तो आप एक सरल रेखा खींचिए। सरल रेखा खींचा आपने तो आपने देखा कि ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर आ गया, एक ही सरल रेखा पर आ गया। यहाँ पर अगर ABC नाम दे देते हैं तो इसका मतलब है कि बिंदु ABC संरेखी हैं। बिंदु ABC क्या है, संरेखी है, क्योंकि ये तीनों एक ही सरल रेखा पर आया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं तो आप क्या बताएंगे? तो सर सबसे पहले तो सरल रेखा खींचेंगे और देखेंगे कि तीनों बिंदु सरल रेखा पर आ रहा है कि नहीं, तो हमें पता चलेगा। देखिए सर यहाँ पर तो 2 बिंदु ही सरल रेखा पर आया। कितना बिंदु सरल रेखा पर आया? 2 बिंदु ही सरल रेखा पर आया। PQR अगर बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि यह तीनों बिंदु PQR संरेखी नहीं है। तो समझ में आया आपको कि संरेखी क्या होगा और संरेखी कौन नहीं होगा। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही सरल रेखा पर स्थित होगा ऐसे, तो हम बोलेंगे कि यह संरेखी है, और अगर ये एक ही सरल रेखा पर नहीं होगा तो बोलेंगे यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि संरेखी बिंदु किसे कहते हैं। अब आपको संरेखी बिंदु से संबंधित एग्जाम में आता है क्वेश्चन। 3 बिंदु दे देगा, जैसे कि हमने लिख भी दिया है, बिंदुएं A, B, C संरेखी होती हैं कब? यदि AB प्लस BC बराबर AC हो, AB प्लस BC बराबर AC हो। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर कोई बिंदु C है और यहाँ पर कोई बिंदु B है, तो ये तीनों बिंदु संरेख कब होगा? जब A से B के बीच का दूरी यानी कि AB और B से C के बीच का दूरी यानी कि BC, AB और BC को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि A से C तक हो गया, तो ये AC के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? AC के बराबर होना चाहिए। यानी कि AB के बीच का दूरी और BC के बीच का दूरी को जब आप जोड़िएगा तो AC के बीच के दूरी के बराबर अगर हो जाए तो बोल दीजिएगा कि ये संरेखी हैं। यानी कि अगर AB प्लस BC बराबर AC होगा तब बोलेंगे कि बिंदु ABC संरेखी हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बोलेंगे बिंदु ABC संरेखी नहीं है। इसका कारण समझिए, अगर संरेखी होगा, एक ही रेखा पर होगा, तो A से B के बीच का दूरी और B से C के बीच का जो दूरी होगा उस दोनों को जो जोड़िएगा तो वो A से C के बीच का दूरी पुर जाएगा। पुरेगा कि नहीं पुरेगा? क्योंकि आपने A से B जोड़ा फिर B से C जोड़ा, तो वो A से C हुआ कि नहीं हुआ? तो वो A से C के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ये संरेखी हैं, और अगर नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है। अगला नोट हमारा है संरेखी से ही संबंधित है। ये वाला कंसेप्ट इसी चैप्टर में यूज होगा, लेकिन यह कंसेप्ट 7.3 में यूज होगा, जब क्षेत्रफल सूत्र पढ़ाएंगे तब यूज होगा। लेकिन एक बार देख लीजिए, यहाँ भी पूरा डिटेल चर्चा तो हम वहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लीजिए। तो संरेखी होने का पहला शर्त ये है
कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। और संरेखी होने का दूसरा सूत्र क्या है, क्या बोला गया है, बिंदु ए बी सी संरेखी होगा यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। अगर कोई तीन बिंदु संरेखी हैं, कोई तीन बिंदु क्या है, संरेखी हैं, तो क्या उससे कभी भी त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। अगर एक ही रेखा पर होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और मान लीजिए कि बिंदु ए था, यहाँ बिंदु बी था और यहाँ बिंदु सी था, तो इस तीनों बिंदु को अगर मिला रहे हैं और तीनों बिंदु को मिलाने से त्रिभुज नहीं बन रहा है, अगर ये सरल रेखा है, संरेखी है, एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब एक ही रेखा पर है तो संरेखी है, और संरेखी है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो इस तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0, क्योंकि त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर तीन बिंदु संरेख नहीं होगा, तीन बिंदु संरेख नहीं होगा तो उससे त्रिभुज बनेगा। उससे क्या बनेगा, त्रिभुज। जैसे कि ये बिंदु है, अगर ये संरेख नहीं है तो इससे क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो अगर संरेखी नहीं होगा इसका मतलब उससे त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। और जिस तीन बिंदु का अगर क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि ए बी सी से त्रिभुज बन रहा है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस तीन बिंदु से त्रिभुज बन ही नहीं रहा था, वो तीन बिंदु तो संरेखी था। तीन बिंदु क्या था, संरेखी था। तो संरेखी होने का दूसरा कंडीशन भी आप याद रख लीजिए। पहला कंडीशन तो था कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ये दूरी सूत्र से काम आएगा। दूरी सूत्र से क्या आएगा, काम आएगा। और दूसरा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि बिंदु ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 0 होगा, तब कह सकते हैं आपकी ए बी सी संरेखी हैं। और अगर ए बी सी का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर 0 नहीं होगा तो आप उसे संरेखी नहीं बोल सकते हैं। अगला हमारा है पॉइंट कि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा कब। तो समबाहु त्रिभुज सर किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो। तो वही याद रखना है आपको कि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर यानी कि समान हो। तो कोई तीन बिंदु दे देगा और बोलेगा इससे त्रिभुज बन रहा है, बताइए कि यह समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो आप पहले तीनों भुजा क्या कीजिएगा, निकालिएगा। और अगर तीनों भुजा का लंबाई सेम आ गया तो बोल दीजिएगा यह समबाहु त्रिभुज है। और अगर तीनों का लंबाई सेम नहीं आया तो बोलिएगा यह समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। अगला है एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा यदि उसकी दो भुजाएं समान हो। और अगर कोई त्रिभुज है जिसका दो भुजा लंबाई में बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने का क्या कंडीशन है वो भी समझ लिया आपने। एंड अगला है कि एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि चारों भुजाएं बराबर हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो। अगर किसी त्रिभुज का चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी लंबाई में बराबर हैं तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वर्ग, क्योंकि चतुर्भुज बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। एंड अब अगला याद रखेंगे कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा कब, यदि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख मतलब जो है आमने सामने की भुजा अगर बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज। अच्छा भी दे दीजिए उस लोग को, ये है। और दूसरा बात है कि अगर इसमें सम्मुख भुजा बराबर होगा और विकर्ण बराबर हो या नहीं हो उससे कोई मतलब जो है नहीं है। उस रूप में देखिए, तो अगर आपका आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो तब तो होगा आपका समांतर चतुर्भुज। और अगर आमने सामने की भुजा भी बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो तो उसे आयत कहेंगे। जैसा कि हमने इधर लिख भी दिया है कि एक चतुर्भुज आयत होगा कब, यदि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो, तब उसे हम आयत कहेंगे। और अगर सम्मुख भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो
तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। उसे कौन सा चतुर्भुज कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसी सब कंसेप्ट को याद रखिएगा, फार्मूला को याद रखिएगा, तो प्रश्नावली 7.1 ऐसे ही बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 आपके सामने आ चुका है। इसके एक एक क्वेश्चन को मैं बना दूंगा, आप केवल ध्यान से देखिएगा, उससे ज़्यादा आपका कोई काम ही नहीं है। हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 बनाना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक बिंदु दिया गया है 2,3 और दूसरा बिंदु दिया गया है 4,1। इसका नाम क्या है? ए बी नाम है कि पी क्यू नाम है कि आर एस नाम है, वो भी पता नहीं है। तो कुछ ना कुछ नाम आप अपने हिसाब से देंगे। तो मान लीजिए कि ये 2,3 जो है वो बिंदु ए है। बिंदु ए है 2,3, ठीक है, 2,3 है। और बिंदु ए से कुछ दूर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 4,1, यानी कि जिस बिंदु का नाम नहीं दिया गया था आपने उसका नाम दे दिया। अब आपको ए से बी के बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है? ए से बी के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 और x2 y2 मैं यहाँ ही देख लेना चाहता हूँ कि कौन है x1 y1। x1 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू क्या है, वो हम पहले ही देख लेना चाहते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, ये कहलाएगा पहला बिंदु, ये कहलाएगा दूसरा बिंदु। पहला बिंदु का x निर्देशांक जो है x1 होगा और y निर्देशांक y1 होगा, और दूसरा बिंदु का x निर्देशांक x2 होगा और y निर्देशांक y2 होगा। ये तो आप जानते हैं और इतना याद रखिएगा, तो इसी से काम जो है चल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ? अगर देखा जाए तो x1 का जो वैल्यू है वो 2 है, x1 का वैल्यू 2 है, एंड y1 का भी वैल्यू देखेंगे तो 3 है। x2 का वैल्यू देखिए 4 है और y2 का वैल्यू देखिए तो 1 है। y2 का वैल्यू कितना है? 1 है। अब ये सब लिख लेने के बाद, हम शुरुआत का टाइम है इसीलिए लिख रहे हैं। आगे जब हम लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट बना लीजिएगा। और वैसे भी सब्जेक्टिव में पूछेगा तब ये सब करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अब ए से बी के बीच का दूरी निकालते हैं। तो यहाँ ये सब लिखने के बाद लिखिएगा इसीलिए ए बी बराबर, ए बी मतलब ए से बी के बीच का दूरी। तो किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए ज़रूरत पड़ता है दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब आप सीधा सीधा इसको सॉल्व करते चल जाइए, आपको आराम से आंसर जो है मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है। x2 का वैल्यू आप देख लीजिए 4 है यहाँ पर, जो कि यहाँ भी x2 बराबर 4 लिख दिए हैं। तो x2 का वैल्यू तो प्यारे बच्चों आपको मिल गया 4, माइनस करना है x1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, इसका होगा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस होगा। y2 का वैल्यू देखिएगा तो 1 है और 1 माइनस करना है y1 है 3, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब बढ़िए एक स्टेप और आगे, तो अगले स्टेप में देखिएगा कि क्या हो रहा है। 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर करना है। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 1 में से 3 घटाइएगा
तो -2 बचेगा और इसका कर देना है स्क्वायर। अब हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं। आप लोग बगल में लिखने का काम कभी मत कीजिएगा, हमेशा नीचे नीचे लिखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, पहले तो आप रूट ले लीजिए और रूट अच्छा से लिखिएगा। मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग ये ऐसे लगभग लिखिएगा। तो यहाँ पर जो 2 दिख रहा आपको, इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 4 होगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर आपको मिल गया 4 4 8, यानी कि आपको √8 मिला। √8 को अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे कि क्या कर सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब 4 को 2 तो है नहीं, इस डबल 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर में बच जाएगा 2। तो 2√2 इकाई, 2√2 इकाई लिखिएगा या मात्रक लिखिएगा। 2√2 इकाई आप लिख करके आंसर लगा दीजिएगा, यही फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या किया है हमने। इसी तरह से आप किसी भी 2 बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। चलिए हम आपके दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। हम आएंगे अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए, 1 मिनट। यहाँ पे वाइट सेलेक्ट हो गया भाई, वाइट नहीं ब्लैक। तो अब दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, पहले तो नामकरण करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में आप देखिएगा, 1 मिनट यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ गए हम, इसका नाम तो 3 दे देते हैं, ठीक है। 3 को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम दूसरा के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन का हम बात करेंगे, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक बिंदु -5,7 और दूसरा है -1,3। अब हम कैसे इस बिंदु का इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे, ये अब आइए समझते हैं। पहला बिंदु का नाम ए दे देंगे, दूसरे का नाम बी दे देंगे। आप चाहे तो पी और क्यू भी नाम दे सकते हैं। अब चलिए कैसे निकालेंगे हम इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी, वो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। -5,7 है पहला बिंदु, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है जो ए है और इसका निर्देशांक क्वेश्चन में दिया गया है -5,7 और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ मान लीजिए एक बिंदु बी है और इसका निर्देशांक आप क्वेश्चन में देख सकते हैं -1,3 दिया गया है। कितना है, -1,3। तो यहाँ पर लिख देंगे -1,3। अब देखिए जनरली पहला बिंदु ए होता है तो x1 का मान और y1 का मान यहीं से मिलेगा। दूसरा बिंदु बी होता है तो x2 का मान और y2 का मान यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आप समझते हैं कि कौन, अब तो धीरे धीरे आप लोग भी समझना शुरू कर चुके होंगे कि कौन x1 होता है और कौन x2 होता है, कौन y1 होता है और कौन y2 होता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमें लिख करके दिखाना, अगर हम लिख करके दिखा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और टीचर समझते हैं कि हाँ बच्चे को जानकारी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ जो x1 का मान है वो -5 है, y1 का जो मान है वो 7 है एंड x2 का मान -1 है एवं y2 का मान 3 है। इसीलिए अब हमें ए से बी के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमें लिखना होगा सूत्र। याद रखिएगा कि सूत्र हमेशा लिखिएगा, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको सूत्र याद हो जाएगा। सूत्र में आप जानते हैं दूरी सूत्र ही लिखना है। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान बैठा दीजिए
और कुछ करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। x2 का मान प्यारे बच्चों आपके पास है -1। कितना है? -1। फार्मूला के बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और x1 का मान है -5, तो फार्मूला वाला माइनस और x1 में जो माइनस लगा हुआ है वो ये हो जाएगा +5। कितना हो जाएगा? +5। इसका कर देंगे हम स्क्वायर। इसके बाद बीच में जो प्लस है उसको तो लिखना ही लिखना है। y2 का मान है 3, y1 का मान है 7, तो इसका करेंगे अब हम स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि -1 और +5 का मतलब होता है 4। 5 में से 1 घटाएगा तो 4 ही होगा, प्लस है तो प्लस। फिर बीच में आप देख लीजिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा आपको कि -7 और +3, ये -4 होगा। माइनस कितना होगा? 4 होगा। इसका करेंगे आप स्क्वायर, तो ध्यान लगाइएगा कि क्या होगा। तो आप सीधा सीधा जो है अब स्क्वायर कर दीजिए 4 का। आंसर तो आप पहुंच चुके हैं लगभग आंसर के नज़दीक। देखिएगा क्या होगा, सीधी सी बात है। 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होगा 16, बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर माइनस का स्क्वायर प्लस, और 4 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपको मिला √32। 16 कितना होगा? 32 होगा। एंड 32 √32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइए। तो √32 को देखिए, आप अगर गुणनखंड तोड़िएगा, 2 से लगाइएगा तो 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4, और फिर 2 से लगाइएगा तो 2। 1 2 3 4 5 2 हो गया। यानी कि हम √32 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। 5 बार 2 लिखेंगे। 5 बार 2 लिखने के बाद आप सभी समझ चुके होंगे अभी तक कि अब क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है समझिए। ये देखिए √2, ये √2, इसमें से 1 1 बाहर आ जाएगा, तो 2 और गुने 2 तो बाहर आ गया, अंदर में बच गया 1 2। आप इसको क्या करेंगे, 2 दूना प्यारे बच्चों हो जाएगा 4, और रूट में बच जाएगा 2। तो इतना इकाई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से तो अब आप लोग लगता है हमें कि एकदम फर्राटे हो गए होंगे। कोई बड़ी समस्या दूरी सूत्र से अब आपको नहीं होगा। आप इतना तो ज़रूर समझ पा रहे होंगे अब धीरे धीरे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके कैसे हम किसी दो बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन का भी बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको जो बिंदु है a, b और -a, -b दिया गया है। -a, क्या दिया गया है? -b दिया गया है। तो चलिए इस दोनों बिंदु के बीच का क्या निकालते हैं, अब हम लोग दूरी निकालते हैं। तो तीसरा में भी क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये बिंदु a है और a का निर्देशांक है a, b, और फिर यहाँ से कुछ दूर यहाँ पर कोई बिंदु है b और इसका निर्देशांक है -a, -b, ऐसा मान लीजिए अब। और यहाँ पर आपको a से b के बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो कैसे a से b के बीच का दूरी निकालेंगे, ये अब आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम जब शुरू करते हैं बनाना, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हम x1 y1 x2 y2 का मान लिख लेंगे। तो लिखिएगा यहाँ, क्या लिखिएगा, यहाँ जो x1 का मान है वो a है एंड y1 का जो मान है वो b है, साथ ही साथ x2 का जो मान है वो -a है, और जो y2 का जो मान है वो -b है। इतना लिखने के बाद अब आप दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए AB बराबर, AB मतलब A से B के बीच का दूरी बराबर। तो A से B के बीच का दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र आपको लिखना है। दूरी सूत्र प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर,
और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब इसी के मदद से हम क्या करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आगे बढ़िएगा तो क्या होगा वो देखिएगा। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, मान बैठाना है आपको, मान बैठाना है। सबसे पहले आप रूट ले लीजिएगा, रूट लेने के बाद मान बैठाइए। x2 का मान कितना देख करके बताइए आप लोग। तो सर x2 का मान है -a, तो -a लिख दिए यहाँ पर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए। और x1 का मान कितना, तो a, तो a यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 का मान आप देख लीजिए -b है, बीच में माइनस है फार्मूला में तो माइनस लिखेंगे। और y1 का मान है b, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। फिर क्या होगा आगे, सो देखने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। -a यानी कि -1a माइनस 1a हो जाएगा -2a, और इसका करना है स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर से यहाँ पर -1b और -1b हो जाएगा -2b, और इसका करना है स्क्वायर। आगे बढ़िए, क्या हो रहा है ध्यान लगाइए तो आपको पता चलेगा कि -2a का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, एंड a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, एंड फिर यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर होगा ही होगा। अब आप अगले स्टेप में क्या कीजिए वो यहाँ पर देखिएगा। अगले स्टेप में आपको करना ये है कि 4 ले लीजिए आप कॉमन, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि रूट के अंदर जो 4 है उसका क्या हल होगा। तो 4 जो है उसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, ये वाला जो 4 दिख रहा है इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 लिखेंगे, और डबल 2 में से 1 2 हो जाएगा बाहर, और रूट के अंदर बच जाएगा कौन, रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बचेगा। इतना इकाई आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। तो इस तरह से आपने दूरी सूत्र का प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का दूरी निकालने का क्या किया, प्रयास किया। अब हम बढ़ेंगे आगे और दूसरा क्वेश्चन पर करेंगे प्रहार, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग 1 मिनट इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक हल्का हम पानी पी लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी तरीक़ा से हम दूरी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन आगे कुछ और भी बोला जा रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इतना काम करते हैं, यानी कि 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालने का सफ़र स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो 2 बिंदु दिया गया है, जिस दोनों के बीच का दूरी निकालना है, उसका कुछ ना कुछ हम नाम देंगे पहले। तो यहाँ पर जो 0,0 इसको ए बोल देते हैं। इस बार मान लीजिए बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 0,0 है, और अब आप सभी लोग जानते हैं कि 0,0 किसका निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है।
और 36,15 को b नाम दे देते हैं। 36,15 36,15 बोल देते हैं। और क्या करना है समझिए, a और b इसके बीच का दूरी निकालना है। चूँकि आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो मूल बिंदु है और ये कोई बिंदु है। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम आराम से मूल बिंदु से दूरी निकालने वाला सूत्र का प्रयोग करके आराम से दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना और y बराबर कितना। तो यहाँ आपको x बराबर जो मान है, x का जो मान है वो 36 है और y का जो मान है वो 15 है। x का मान 36 और y का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। ये ही हम लेंगे। इस जीरो को लेने से कोई फ़ायदा जो है नहीं है। और मूल बिंदु से दूरी निकालने वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे और लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर। अब चूँकि प्यारे बच्चों ए से बी के बीच का दूरी निकालना है और ए मूल बिंदु है और बी कोई बिंदु है, तो बी का दूरी हमें मूल बिंदु से निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस क्या यूज़ करेंगे, वाई स्क्वायर मान जो है ना मतलब सूत्र यूज करेंगे। तो देखिए कि क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन में 36 दिया गया है। तो आप 36 का स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस y का जो वैल्यू है वो 15 है। तो यहाँ पर 15 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और फिर अब आप आगे बढ़ जाइए तो आपको क्या पता चलेगा, 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 36 का स्क्वायर 1296 होता है। अगर नहीं याद है तो क्या करें सर, तो 36 का स्क्वायर का मतलब है 36 गुने 36, 36 गुने 36 कर लीजिए। तो 6 छक्के 36 का 6, ठीक है। 6 छक्के 36 का 6 हासिल कितना 3 एंड 3 छक्के 18 और 3 21 और फिर 36, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1 और 3 तिया 9 और 1 10, 10 हो गया। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 6 और ये हो जाएगा 8 1 9, ये 2 0 2 और ये तो 1296 हुआ। कितना हो गया, 1296। 1296 हो गया 36 का स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर तो कम से कम आपको याद ही होगा, 225। 15 का स्क्वायर कितना, 225। और अगर याद नहीं है तो 15 गुने 15 कर लीजिएगा। अब बढ़िए आगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा आगे का चीज़। क्या पता चला, 1296 में 225 जोड़ना है। 225 क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 2 11 और हासिल 1 13 का कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट, 9 2 11 और हासिल 1 12 न होगा, 9 2 11 हासिल 1 12 का 2 हासिल फिर से 1 2 2 4 और हासिल 1 5, 1521 हो गया। कितना हो गया, 1521। और 1521 का वैल्यू बताना है। रूट 1521 का मान क्या होगा, ये आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो रूट 1521 39 का स्क्वायर होता है। और अगर आपको नहीं पता तो क्या करेंगे, 1521 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 1521 का क्या निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो आप सबसे पहले इसमें 3 से लगा सकते हैं। 3 से लगाइएगा तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 एंड 2 उतारिएगा, फिर 0 लीजिएगा और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 सीधा समझ लो 500 या 1500 और 7 या 21। अब आप सर आगे इसमें कितना से लगा सकते हैं, तो 3 से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे 3 से भाई, देखने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। आप अगर 3 से भाग देने जाइएगा तो 3 का 3
5 में से 3 गया 2, 2 पर ये 0 आएगा तो 20, 2 पर 0 आएगा तो कितना होगा 20, और 3 छक्के 18, 3 छक्के कितना 18। अब 20 में से 18 गया 2, 2 पर आया 7 तो 27, 3 9 27। फिर आप इसमें किस चीज़ से लगाइएगा, तो आप यहाँ पर 7 बिल्कुल ठीक ही है, 13 से डायरेक्ट लगाइए क्योंकि बाकी किसी से लगने वाला नहीं है। 13 से लगाइएगा तो 13 का 13, 16 में से 13 गया 3, और 3 पर 9 आया तो 39, और 13 तिया 39, तो 3 3 13 मिल रहा है। तो आप जो है 1521 को 3 गुने 3 13 गुने 13 लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, 3 गुने 3 13 गुने 13। ये ऐसे ही आपको निकालना होगा कई बार अगर ज़रूरी पड़ेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 3 गुने 3 और 13 गुने 13 मिला, 3 गुने 3 और 13 गुने क्या मिला 13 मिला। अब क्या करूं सर, तो आप सीधा आगे बढ़िए, डबल 3 में से 1 3 बाहर आएगा, और डबल 13 में से 1 13 क्या होगा बाहर आएगा, गुना कर दीजिएगा तो 13 तिया हो जाएगा 39, 13 तिया 39 इकाई आपका आंसर होगा। 39 इकाई क्या होगा आपका आंसर होगा। दूसरी बात आगे बोला कि क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बोलेंगे हाँ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 7.2 जब पढ़िएगा तो ए का निर्देशांक वहाँ भी 0,0 दिया गया है और बी का निर्देशांक वहाँ भी 36,15 दिया गया है, यानी कि शहर ए यही है और शहर बी यही है, और उसके बीच के का दूरी निकालने के लिए बोला गया था। तो ऐसे ही तो निकालेंगे शहर के बीच का दूरी, बोल दीजिएगा उस दोनों शहर के बीच का दूरी भी 39 ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एंड अगले क्वेश्चन पर प्रहार करेंगे। बहुत ही तागड़ा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्या पूछ रहा है, हाँ ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए, यानी कि दिखाइए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। मतलब ये 3 बिंदु है और ये 3 बिंदु संरेखी हैं कि संरेखी नहीं है, ये दिखाना है आपको। तो मैंने आपको बताया है कि कब 3 बिंदु संरेखी होते हैं, सब पता है आपको। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है तो हम इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देंगे और फिर चेक करेंगे। तो चलिए जब हल करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण लिखेंगे। माना कि जो यहाँ पर 1,5 है ना, वो बिंदु ए है, यानी कि इसका नाम हमने ए दे दिया। फिर जो बिंदु बी है वो 2,3 है, ठीक है। बी बिंदु कितना है, तो 2,3 है। और क्या करेंगे, ये जो है दिख रहा है उसको सी बोल दीजिए, और सी जो है -2, -11 है। तो 3 बिंदु संरेखी कब होंगे, इसका कंडीशन मैं आपको बता चुका था। सबसे पहले आप ए से बी के बीच का दूरी निकालिए, फिर बी से सी के बीच का दूरी निकालिए और फिर ए सी निकालिए। तो उसके बाद आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है, और तब देखना है कि ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर पुर रहा है कि नहीं। अगर ए सी के बराबर पुर जाएगा तो बोलेंगे संरेख होगा, ए सी के बराबर नहीं पूरेगा तो बोलेंगे संरेख नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, अब ए बी बराबर, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए से बी के बीच का दूरी निकालेंगे, यानी कि ए बी निकालेंगे। एंड ए बी मतलब दूरी, यानी कि दूरी सूत्र हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूरी सूत्र लिखेंगे।
दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए, क्या दिक्कत है। अब आप प्यारे बच्चों एक बात समझिए, मेरा बात क्या समझना है वो देखिएगा। आप ए से बी के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं, ए से बी के बीच का दूरी क्या करने जा रहे हैं, आप निकालने जा रहे हैं, यानी कि ए बी निकालना है आपको। तो ए बी निकालना है तो ए होगा पहला बिंदु और बी होगा दूसरा बिंदु, ए होगा पहला बिंदु और बी क्या होगा, दूसरा बिंदु होगा। अभी आप सी को देखेंगे भी नहीं, अभी आप सी को देखेंगे भी नहीं, मतलब क्या है, ए पहला बिंदु है तो ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक, तो अब आप मान बैठाइए। तो सर इसके अनुसार x2 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। माइनस x1 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, इसका करेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान आपके पास 3 दिख रहा होगा, तो y2 का मान क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, माइनस y1 का मान आपके पास 5 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 और इसका कर दीजिएगा स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अब। तो आप जब आगे बढ़ेंगे, अरे भैया मेरे पहले बी क्यों लिखा जा रहा है प्रत्येक बार, देखिए, तो आप आगे बढ़िए। अब आप इसको सॉल्व वगैरह कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिएगा 1 का स्क्वायर सर 1 मिलेगा और -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, तो आपको ए बी का मान मिला, ए बी का मान मिला कितना, √5, √5 इकाई बोल दीजिए आप, √5 इकाई, √5 इकाई मिल गया। इसी तरह से हम अब बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी, यानी कि बी से सी के बीच का दूरी निकालेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बी सी निकालने जा रहे हैं, यानी कि बी से सी के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं बी से सी के बीच का दूरी का अगर बात किया जाए तो सीधी सी बात है कि दूरी सूत्र तो लिखना होगा पहले। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दूरी सूत्र लिखिए। यहाँ पर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, y2 माइनस y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। अब आप इसमें मान वगैरह बैठाने के लिए चलिएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब BC निकालने के लिए जा रहे हैं, मतलब B से C के बीच का दूरी निकालने के लिए जा रहे हैं, तो B होगा पहला बिंदु और C होगा दूसरा बिंदु, A को अभी हम देखेंगे भी नहीं। तो जो ये B का निर्देशांक है ये x1 y1 होगा और C का निर्देशांक x2 y2 होगा। अब आपको ऐसे ही समझ समझ के आगे बढ़ना है। तो x2 का मान इसके अनुसार तो यहाँ पर सर जी -2 हुआ, कितना हुआ, -2 हुआ। फिर फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे और x1 का मान है 2, x1 का मान कितना यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका हो जाएगा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और फिर y2 माइनस y1, तो y2 का मान -11 आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों -11, एक मिनट, -11 लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको समझिएगा, यहाँ पर -11 और फार्मूला में माइनस है तो वो माइनस लिख दीजिए और y1 आपको दिख रहा है, y1 का होगा प्यारे बच्चों स्क्वायर, y1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, सॉरी हाँ। तो y1 का वैल्यू पहले रखिए ना, तो y1 का वैल्यू है 3, यहाँ पर देख सकते हैं कि y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसका होगा भाई साहब स्क्वायर, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब आप आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो BC बराबर क्या मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा। तो सीधी सी बात है,
-2 ये हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है, -11 -3 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -14, -14 का करना होगा स्क्वायर, -14 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। फिर अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 का स्क्वायर सर होगा 16, क्योंकि 4 चौके 16 आप जानते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बीच में प्लस है तो प्लस ही लेंगे, और 4 यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और 14 का स्क्वायर होगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, BC करके दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको 16 और 196 212 होगा। 2 से कितना होगा 4, हाँ बिल्कुल 212 और रूट 212 का कोई वैल्यू नहीं निकलने वाला, तो हम इसको लिख देंगे इतना इकाई। तो आपको BC भी मिल गया। अब आप निकालेंगे AC, तो लिखिएगा एवं AC बराबर क्या बराबर, AC बराबर AC हम बोले थे कि AC निकालना पड़ेगा, तब तो देखेंगे कि AB प्लस BC बराबर AC हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो पहले आप AB निकालें, फिर BC निकालें, फिर AC निकालिए। AC निकालने के बाद ही तो आप देख पाएंगे कि बराबर है कि बराबर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दूरी सूत्र लिखना होगा। तो यहाँ ही हम दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर AC का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। AC का वैल्यू क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए A से C के बीच का दूरी निकालने आप जा रहे हैं। तो A होगा पहला बिंदु, C होगा दूसरा बिंदु, B को अभी हम देखेंगे भी नहीं। तो ये होगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 होगा। ठीक, मान बैठाइए। x2 का मान सर -2 यहाँ पर इसके अनुसार x2 का मान -2, बीच में माइनस है, और x1 का मान है 1। x1 का मान यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका करेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और y2 माइनस y1। तो y2 का वैल्यू क्या है सर जी, y2 का वैल्यू -11 कितना है, -11 है, बीच में माइनस है, और y1 का वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, इसका होगा स्क्वायर। अब आपको कुछ भी करना है नहीं, आपको केवल अब जोड़ घटाव इधर आपको कर लेना है। तो इसको आप सॉल्व करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, हम अगले स्टेप के ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो AC है वो देखिएगा कितना क्या दिखा पा रहा है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि -2 और -1 -3 होगा। तो -3 का करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, -3 का हम करने वाले हैं स्क्वायर, बीच में प्लस था तो प्लस, और फिर -11 -15 ये होगा सर -16। -11 -15 कितना हो जाएगा, -16 होगा। ठीक है, और -16 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो -11 -15 ये -16 का स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा, -16 का स्क्वायर लिखना होगा। अब आप इसको आगे आगे सॉल्व करते जाइए तो आपको मिलेगा जो चीज़ मिलना होगा वो। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर सर 9 होगा, और 16 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 256 होता है। नहीं पता तो 16 गुने 16 कर लीजिएगा, 16 गुने 16 कर लीजिएगा तो 256 आपको मिलेगा। अब जोड़ दीजिए इसको। तो जोड़िएगा 9 और 256 को, तो 9 6 15, और ये 5 1 6 हो जाएगा, 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 265 इकाई होगा, 265 इकाई होगा। तो AC मिला 265, AB मिला था √5 और BC मिला था √212। तो क्या √212 को और √5 को जोड़िएगा तो कभी भी ये √265 के बराबर होगा, एकदम नहीं होगा।
एकदम नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं है, अतः ए बी सी संरेख नहीं है। लिखेंगे चूँकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी जो है यहाँ पर ए सी के बराबर नहीं है। इसीलिए बिंदुएं कौन, ए बी और सी, ए बी और सी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। तो आपने देखा कि ये संरेख क्यों नहीं है। अब याद रखिए, किसी भी तीन बिंदु को संरेख है या संरेख नहीं है ये दिखाना हो दूरी सूत्र के प्रयोग से तो आप ऐसे दिखाइएगा। क्षेत्रफल के प्रयोग से भी आप दिखा सकते हैं, जो अभी आप नहीं पढ़े हैं, आगे मेरे ही साथ धीरे धीरे पढ़िएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 3 नंबर। हम बढ़ते हैं आगे और आपके 4 नंबर क्वेश्चन का करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से सॉल्यूशन। 4 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, कहता है जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। ये 3 बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है, ये जांच करना है। तो हम आपको बताए थे कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु होगा जब उसका 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। तो हम इसको त्रिभुज का शीर्ष, देखो शीर्ष किसे कहते हैं पता है। त्रिभुज में 3 चीज़ होता है, एक होता है भुजा, दूसरा होता है कोण, दूसरा क्या होता है कोण, और तीसरा होता है शीर्ष। जहाँ पर 2 भुजा आके मिलती है उसी बिंदु को शीर्ष कहते हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम मान लेंगे कि इस तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है। जब हल करने के लिए जाएंगे तो मान लेंगे कि इस तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है और फिर उस त्रिभुज का तीनों भुजा का लंबाई निकालेंगे। और अगर मुझे दिखा कि 2 भुजा का लंबाई एक जैसा है तो हम बोलेंगे कि यह त्रिभुज समद्विबाहु है, और अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे यह त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। मान लीजिए कि ये त्रिभुज हमने क्या किया, बनाया। एक काम करते त्रिभुज ले ही लेते हैं अच्छा वाला, एक देखने में जो क्या हो बहुत ही अच्छा हो, वो वाला त्रिभुज ले लेते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा आप हमें, ठीक है। 1 मिनट। यहाँ पर मान लीजिए कि ये त्रिभुज हमने क्या कर रहा, ले लिया, ठीक है। और अब इसी त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व वगैरह करने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लिया कि हमने ये त्रिभुज है, ये है शीर्ष ए, ये क्या है, शीर्ष ए है, और शीर्ष ए का निर्देशांक 5, -2 दिया गया है, ये हम मान लेते हैं। फिर इसको हम मान लेते हैं कि ये शीर्ष बी है, और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कि 6, 4 है, 6, 4 है, और इसको बोल देते हैं शीर्ष सी। और सी का जो निर्देशांक है वो 7, -2 है, ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इसी त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई निकालेंगे। पहला भुजा है ए बी, तो हम ए से बी के बीच का पहले दूरी निकालेंगे, यानी कि
ए बी निकालेंगे, फिर बी से सी के बीच का दूरी निकालेंगे यानी कि बी सी निकालेंगे, और फिर ए से सी के बीच का दूरी निकालेंगे यानी कि ए सी निकालेंगे। और ये काम करने के बाद अगर तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा का लंबाई अगर एक जैसा हो गया तो बोलेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है। चलिए, तो दो बिंदु के बीच का दूरी यानी कि भुजा का लंबाई निकालना तो दूरी सूत्र से ही होगा। किस सूत्र से होगा? तो दूरी सूत्र से होगा। चलिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं क्या है नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी निकालना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको निकालना है ए बी। लिखेंगे अब ए बी बराबर क्या बराबर? ए बी बराबर, ए बी मतलब ए से बी के बीच का दूरी, ए से बी के बीच का दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ए होगा पहला बिंदु और बी होगा दूसरा बिंदु। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, देखिए ए में ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो आप x2 का मान बताइए, तो सर बोलेंगे x2 का मान 6 है। हमें सी बिंदु को अभी देखना भी नहीं है क्योंकि उससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। तो x2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 माइनस x1 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। इसका करना होगा भाई साहब स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 का मान है 4। y2 का मान कितना है? 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और माइनस, फार्मूला में तो माइनस लिख देंगे, और y1 का वैल्यू है -2, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 तो 2 लिखा जाएगा, इसका होगा स्क्वायर। फिर आप बढ़ेंगे अगले स्टेप में और आगे देखिएगा कि कैसे क्या करना होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, 6 में से 5 घटाइएगा तो प्यारे बच्चों 1 मिलेगा, 1 का करना होगा स्क्वायर, फिर 6 हो जाएगा, 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 होगा ना, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। हम आ जाते हैं यहाँ इस साइड, यहाँ से हम ए बी के वैल्यू को और आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा कि रूट के अंदर क्या क्या काम चल रहा है। तो सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में 6 का स्क्वायर होगा सर 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। अब आप हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि ए बी का मान यहाँ पर आपको कितना मिला? ए बी का मान कितना मिला? तो सर ए बी का मान मिल गया आपको √37। रूट कितना मिला? 37 मिला। अरे 36 1 जोड़ेंगे तो 37 ही होगा। √37 इकाई बोल दीजिए, √37 इकाई आपको मिला ए बी का मान। ये कितना मिला? तो ये मिला √37 इकाई, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ये मिला आपको √37 मिला। अब आप इसी तरह से दूसरा भुजा का मान निकालिएगा, बी से सी के बीच का दूरी याद कीजिएगा, बी सी का मान निकालिए। इसका मान बी सी का मान निकालिएगा। तो अब हम पुनः क्या करेंगे? बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी सी, यानी कि बी से सी के बीच का दूरी निकालने की अब हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बी सी निकालना है तो दूरी सूत्र तो लिखना होगा, तो लिखिए दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए y2 कितना है, आप देखेंगे तो y2 माइनस y1 लिखना है पहले, तो लिखिए भाई, मान बाद में बिठाना है। y2 माइनस y1 का होगा होल स्क्वायर। अब आप मान बैठाइए इसमें। मान बैठाने के लिए जब जाइएगा तो b को पहला बिंदु बोलिए, c को दूसरा बिंदु बोलिए, a को देखिए भी मत। तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। मान बैठा दीजिए और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए x2 का मान है 7, देख लो भाई यहाँ पर आप, x2 का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7
माइनस x1। x1 का मान 6 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, इसका करेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। y2 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर -2 है, कितना है -2, और बीच में माइनस है तो माइनस, और y1 का मान है 4। y1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, इसका होगा होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा BC बराबर क्या होगा। तो BC बराबर सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है सो देखने की कोशिश कीजिएगा। 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, -2 और -4 कितना होगा बताइए। तो -2 और -4 के बारे में अगर पूछा जाए तो बोलिएगा कि -4 दूँ 6 हो जाएगा, कितना होगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, -2 -4 तो -6 होगा, इसका होगा प्यारे बच्चों स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, BC बराबर लिखिएगा आगे, BC बराबर आगे लिखिएगा क्या होगा, 1 का स्क्वायर सर 1 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर BC मिल गया आपको √36, रूट अंडर कितना मिला BC 36 मिला। तो 36 इकाई का बात करेंगे, 36 इकाई। अब आप समझिएगा, यहाँ पर हमने जब देखा तो मुझे पता चला कि दूसरा भुजा भी, अच्छा 36 नहीं भाई साहब 37 होगा, 36 1 37, वही तो मैं सोच रहा हूँ, 36 से कितना होगा 37 होगा, यानी कि दूसरा भुजा का लंबाई भी आपको 37 मिला, √37 मिला। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो यहीं पर रुक जाते हैं और बोल देते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक भुजा अभी बचा हुआ है। अब आप यहाँ ही लिख देते हैं कि 2 भुजा बराबर है इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो गलत हो सकता है कई जगह पर। कैसे गलत होगा, मान लीजिए कि तीसरा भुजा भी √37 आ गया, यहाँ पर नहीं आएगा या आएगा वो मुझे पता नहीं, अगर नहीं आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर तीसरा भुजा जो AC है वो भी अगर √37 हो जाए तो क्या इसको समद्विबाहु बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो जब तक हम AC चेक ना कर लेंगे तब तक हम नहीं बताएंगे कि यह समद्विबाहु है कि नहीं है, पहले चेक करेंगे। अगर 37 नहीं हुआ कुछ और हुआ तब बोलेंगे समद्विबाहु, और अगर 37 हो गया तो समद्विबाहु नहीं रहा ये, तब तो ये हो जाएगा समबाहु। तो इसीलिए अब हम AC भी चेक करेंगे, तो लिखेंगे एवं AC बराबर AC का जो दूरी है वो भी क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको दूरी सूत्र लिखना ही लिखना है, दूरी सूत्र लिखते लिखते आपको याद ही हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर हम AC का वैल्यू रखेंगे, AC का क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी बात है, AC निकालने जा रहे हैं, मतलब A से C के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं, तो A होगा पहला बिंदु, C होगा दूसरा बिंदु, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू 7 है, माइनस x1 का वैल्यू 5 है, तो 7 माइनस करना होगा 5, इसका होगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान है आपके पास -2, y2 का मान कितना है -2, फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y1 का मान है वो भी -2 है, y1 का मान भी -2 ही है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब बढ़िए आगे, देखिए कि AC का क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 का होगा स्क्वायर, 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 2 का हो गया यहाँ पर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये -2 और +2 0 हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पर स्क्वायर लगाइए तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पर तत्काल लिख देते हैं केवल हम इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AC बराबर क्या होगा,
0 का स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा √4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? √4। और √4 का मान होगा 2 इकाई। कितना होगा? 2 इकाई होगा, क्योंकि AC मिल गया 2। AC कितना मिल गया? 2 मिल गया। यानी कि यहाँ पर यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ही है, क्योंकि तीसरा भुजा कुछ और मिल गया। तीसरा भुजा क्या मिल गया? कुछ और मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर अब लिखिएगा नीचे में एक लाइन। क्या लिखिएगा? यहाँ स्पष्ट है कि लिखेंगे यहाँ चूँकि लिखिएगा, चूँकि आप देखिएगा तो AB और BC बराबर है। AB है √37, BC भी √37, तो लिखिएगा चूँकि AB बराबर BC, AB बराबर BC, यानी कि 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर है। इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ऐसे लिखिएगा, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, आपको फुल मार्क मिलेगा, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगा। तो ये आपने 4 नंबर क्वेश्चन तक क्या कर लिया प्यारे बच्चों? कंप्लीट कर लिया। हम देखते हैं इससे आगे अब क्या होने वाला है। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लंबा क्लास हो गया। आज 4 नंबर क्वेश्चन तक ही रखेंगे, इससे अगले क्वेश्चन का चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो LGR स्टडी ऐप आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे जो है तैयारी के लिए बेहतर जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, कोई रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट, ये सब कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में जो है मिल जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।